Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. Students, today our last period of this lesson is a cricket match. This lesson tell us about the pollutions which was created by the factories. How to face the problem of the metropolitan city of the pollutions. So it's tell us about through this lesson. So listen carefully. Just we can start from that point where we have left it last time. So I feel really bad, especially when we have come this far and for the first time. मोन्ड अशोक, मोन्ड मतलब कर रहा थे, अशोक ने कहा कि वास्तव में मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं स्पेशली इतनी दूर यहाँ आए और पहली बार आए. बट दिस स्मोक इज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अस इवन टू प्रैक्टिस. सुनील वाज एंग्री. सुनील ने गुस्से में कहा कि कैसे, बट दिस स्मोक इज मेकिंग इट इम्पॉसिबल. ये जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन स्मोक है, धुआं है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल कर रहा है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें यहाँ पर. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट द स्मोक और वी कैन नॉट प्ले द मैच. वो कह रहा है कि हम कुछ करते हैं स्मोक के लिए और हम जो है ये मैच नहीं खेलेंगे. लेट अस मीट मिस प्रधान इन द मॉर्निंग. चलिए आओ चले प्रधान से मिलते हैं इस सुबह. आई विल कम विद यू सजेस्ट अशोक. अशोक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना वहाँ चलकर हम उससे जो है प्रधान से मिले जाकर. they all went to the factory to see मिस प्रधान. वो सब फैक्ट्री गए प्रधान से मिलने के लिए. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द वरांडा. वो उनको बरामदा में खड़ा हुआ मिला. ऑन सीइंग अशोक एंड हिज टीममेट मिस प्रधान केम फॉरवर्ड टू ग्रेट दैम. उनको देखकर, अशोक को देखकर जो प्रधान था वो आगे आया उनका वेलकम करने के लिए कि आई होप द फील्ड इज इन गुड कंडीशंस एंड यू बॉयज आर प्रैक्टिस हार्ड. ही सेड. उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो ग्राउंड था वो बहुत अच्छा है और आप अच्छे से प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हों. दे थॉट वी वुड लाइक टू प्रैक्टिस हार्ड, वी आर नॉट एबल टू डू इट सेड अशोक. अशोक ने कहा यद्यपि ठीक है कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो है मेहनत करना चाहते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, पर एक्चुअल में हम जो है एबल नहीं हो पा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए. वाई? ड्यू टू स्मोक. सर द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस एड सुनील. सुनील ने उसमें ऐड करते हुए आगे कहा कि सर जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो हमें मुश्किल कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं. मिस्टर प्रधान वेंट इनटू द डिटेल ऑफ द पास्ट कपल ऑफ डेज. मिस्टर प्रधान जानना चाह रहे थे पूरी डिटेल जो पिछले कुछ दिनों में थी. ही वॉज डीपली कंसर्न. और वो बहुत गहरी चिंता में डूब गए. ही सेड आफ्टर ए पॉज. उसने कुछ रुकते हुए कहा वी डू हैव प्लान्स फॉर पुटिंग इन एयर फिल्टर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द कॉलोनी. उसने कहा मेरे पास एक प्लान है कि इसको हम कैसे फिल्टर करें एयर को. हमें प्लांटेशन करना चाहिए अपनी कॉलोनियों के आसपास. बट समहाउ हाउ दे गेट पोस्टपोन्ड. पर जैसे भी हो हम इसको कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं. आई थिंक नाउ आई विल प्रेस द मैटर. वो कह रहा है कि आइए चलो हम इस मैटर पर प्रेस करते हैं. बट दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स सर. व्हाट अबाउट द मैच ऑन सैटरडे आस्क्ड सुनील. उसने कहा सर ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बट अब जो सैटरडे को मैच है उसके लिए क्या करा जाए. सुनील ने आगे कहा सर इफ I may suggest could you shut down the factory a day before and on the day of the match asked अशोक hesitate. अशोक ने कहा सर क्यों ना हम, यदि ऐसा हो जाए, मैं एक सलाह दे रहा हूँ आपको, यदि हम मैच से पहले 1-2 दिन जो है फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दें और स्पेशली उस दिन जिस दिन ये मैच हो. अशोक ने थोड़ा घबराते हुए कहा. ये आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ कंसाइडरेशन मिस प्रधान एग्रीड. कुछ आपस में डिस्कशन करने के बाद प्रधान जो है वो एग्रीड हो गए इस बात पर. आफ्टर ऑल सॉवन टू हैज ए स्टक ही सेड.
कुछ भी हो, आखिर सावन की साख दाव पर थी, उसने कहा। द प्लेयर वर थ्रिल्ड, और जो खिलाड़ी थे वो बड़े रोमांचित थे, एक्साइटमेंट थे। फॉर देयर, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित यानी उत्साह, उत्सुक किसी काम को करने के लिए। फॉर देयर डेली प्रैक्टिस दे यूज टू ओपन फील्ड फर्दर अवे फ्रॉम द कॉलोनी, और उन्होंने डेली प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा दूर जो है वो खेत है कॉलोनी से दूर, वहाँ जाकर प्रैक्टिस की। द डे ऑफ द फाइनल अराइव्ड, और अंत में वो डे आ गया, फाइनल डे आ गया। परफेक्ट कूल विंटर डे, और पूरी तरह से ठंडा सर्दियों का दिन। एज द फैक्ट्री वाज क्लोज्ड, जैसा कि फैक्ट्रियाँ बंद थी। द स्पेक्टेटर स्टैंड वर पैक्ड टू कैपेसिटी, जो दर्शकों का दीर्घा थी वो पूरी कैपेसिटी के अनुसार पैक हो गई, पूरी तरह से वो भर गई। द ट्रॉफी ऑन वन साइड ऑफ द ग्राउंड वाज ग्लिटरिंग इन द सन, और जो ट्रॉफी थी वो ग्राउंड में एक साइड सन की रोशनी में चमक रही थी। ग्लिटरिंग मतलब चमकना। द टू टीम्स कैम ऑन द फील्ड इन देयर ब्राइट यूनिफॉर्म, दोनों टीम ग्राउंड में आ गई अपनी चमचमाती हुई ड्रेस पर। द नवाब्स ओजिंग कॉन्फिडेंस एंड द राजाज 11 नर्वस बट ऑप्टिमिस्टिक। नवाब ओजिंग जो टीम थी वो बड़ी कॉन्फिडेंस से लावरेज थी, और जो राजुस 11 थी वो थोड़ी नर्वस थी पर ऑप्टिमिस्टिक थी, आशावादी थी। मिस्टर प्रधान टॉस द कॉइन एंड द नवाब 11 वेंट टू बैट। मिस्टर प्रधान ने टॉस किया और नवाब 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। द मैच वॉज एक्साइटिंग, फॉट इवनली बाय बोथ टीम्स, मैच बड़ा रोमांचित था और दोनों टीम बड़ी हार्ड तरह से एक दूसरे को फाइट कर रही थी। द सक्सेसफुल पार्टनरशिप बिटवीन राजू एंड अशोक गॉट द होम टीम द ट्रॉफी, और राजू और अशोक की जो पार्टनरशिप थी वो होम टीम को ट्रॉफी जिताने में कामयाब हो गई। एज दे रन बैक टू द पवेलियन दे लुक्ड अप, जैसे ही वो वापस बैक पवेलियन की तरफ जा रहे थे, दे लुक्ड अप, वो दिख रहे थे, दे कुड सी अनपॉल्यूटेड क्लियर, ऊपर उन्होंने देखा, जब वो पवेलियन आ रहे थे ऐसे देखते हैं जैसे, दे लुक्ड अप, ऊपर की तरफ देखा। दे कुड सी ऑन अनपॉल्यूटेड क्लियर एंड ब्यूटीफुल ब्लू स्काई, और उन्होंने देखा कि दूषित ना यानी साफ सुथरी क्लियर और सुंदर आसमान के ऊपर उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। तो बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, और आई थिंक इसके बाद लगभग आपकी मैं नेक्स्ट जो जूम पर क्लास होगी और इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है बेटा। उसके बाद आपकी 2 लेसन आई थिंक और बचेंगे इस बुक के, और आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ना आफ्टर ऑल देखते हैं फिर आगे वी कैन स्टार्ट और ग्रामर पोर्शंस। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।